वासुदेव भगवान की, गुरु माता की, भगवान भोलेनाथ की, माता कामाख्या की, सभी संतों की, गौ माता की, बड़े सच्चे दरबार की, गौरी शंकर महादेव की, हर हर महादेव। ठीक है। अच्छा, आप इतनी अजीबोगरीब तरीके से आवाज क्यों निकाल रही हैं? क्या हो गया इधर इनको? आप बैठिए, आप बैठिए, मैं बैठिए। क्या हो गया? खड़े हो जाइए, आराम से, आराम से। पहले खड़े हुए अपनी बात रखिए। जिसको कहा जाए वो बैठे, जिसको कहा जाए वो उठे। केवल ये पित्र सब पीछे ले जाए जाए, सब बांध दीजिए। बोलिए, क्या कष्ट है आपको? बोल पाने की स्थिति में हैं आप? मेरे सर में दर्द रहता है। हाथ बात क्यों हिला रही हैं इस तरह से आप? इसकी पेशी अपने हिल रहा है, मैं नहीं हिला रही हूँ, अपने आप ही हिल रहा है। आंखें बंद करो, आंखें बंद करो। ओम। इसकी पेशी काट दिया सदा के लिए। शिव काट के लग गया। प्रहार। पूरे होश में रखा जाए। फटा हुआ सिर जोड़ दिया जाए इसका, शुद्धि। और कमर जोड़ दी जाए जो कटी हुई है। बैलेंस। शुद्धि। शिव। बैलेंस। 3 बार बोलो ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। 3 बार ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बैलेंस। आंख खोलो। अब ये होश में है। आप कैसा महसूस कर रही हैं? अच्छा महसूस कर रही हूँ। ईमानदारी से बताइए, बिल्कुल सब कुछ बदला बदला नजर आ रहा है। हाँ, पहले क्या लग रहा था आपको? सर भारी लग रहा था और फिर हाथ पैर हिल रहे थे। अपने आप हाथ पैर ठीक चल हैं रहे आप? थे। अभी नहीं हिल रहा है बाबा, लेकिन यहाँ दर्द है थोड़ा सा। अभी प्रक्रिया में हो भी बेटा, पहली बार आए हो, 11 दरबार करने। आज अंदर से सर फटा फटा महसूस होता होगा। हाँ, हाँ, हटा देते हैं। आंखें बंद, जोड़ दिया जाए सर इसका सूक्ष्म में। शिव। सुश्रुत। बैलेंस। 3 बार बोलो ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बैलेंस। आँख खोल। अब गहरी गहरी श्वास लो, 3 बार छोड़ो। चेक करो अब ठीक। गहरी गहरी श्वास लो और छोड़ो। ठीक। ठीक। अब ये ठीक। कहाँ से आई हैं आप? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ से यहाँ पे आई हैं? कहाँ छत्तीसगढ़ में? कहाँ से? अंबिकापुर। अंबिकापुर से। एक दो लोगों से और बात कर लेते हैं गुरुदेव। हाँ, उसके अभी बाद आप एक सवाल अभी मैं जो आपसे बात आप पूछूंगा। कर रहे हैं हाँ, ये अभी प्रक्रिया में है, शुरुआत में। अच्छा, चिकित्सा के प्रथम उसमें आए, वो अभी ओपीडी में है। अभी अच्छा। धीरे धीरे आईपीडी में जाएंगे। हाँ, फिर एक स्वस्थ जान हो दीजिए। गए। जाने दीजिए। क्या हो गया इस बच्चे को? खड़ा कर पाने की स्थिति में है इनको? क्या हो गया बच्चे को? सर, ये इसको हम बेचू में हॉस्पिटल में जो 6 साल के था तो इलाज कराया, तो डॉक्टर साहब ने बोला कि ये कान के बहिरा है, कोई इसका पीछे का नस दब गया है। सर सर्जरी करा, बहुत कुछ पैसे लगा चुके हैं, तब तक मेरे बेटा सही नहीं हुआ। गुरुदेव के सामने जब हम 2022 से जुड़े, दरबार को पता चला, तो जो आरती प्रक्रिया पूजन करते करते बाबा माँ को जब आरती प्रार्थना किए तो बच्चे को कुछ आरती प्रार्थना किए तो बच्चे को कुछ आरामदायक मिला। और जब हम दरबार में अपना वनडे हवन किए एक फर्स्ट बार वाले, तो बच्चे कुछ बोल सका और सुन सका। बोलने में इसको कमी है और सुन नहीं पाता है अभी भी। हाँ, अभी क्या है इसको हम बताते क्या है। ये असाध्य रोग है, बच्चे को एनेमिक है। इसका खून जो है पूरा बनता नहीं शरीर में, चल फिर सकता नहीं था, सुनता बोलता था नहीं। इसको बहुत कष्ट थे बॉडी में, कष्ट ही कष्ट इस बच्चे को थे। अभी ये इस अवस्था में आया है कि काफ़ी कुछ अच्छा है, पहले से बहुत बेहतर है। जी सर। और इसको बेहतर है? बुखार पहले किस स्थिति में थे, अब क्या बेहतर हो गए? अब अच्छी है, तो वो बहुत पहले से अच्छे हो रहे हैं, सुन सकते। आपने बीएचयू में दिखाया था, डॉक्टरों ने क्या बोला? बोला कि ये नस दब चुका है, मशीन दिए थे कान में लगाने के लिए, वो लगाए, तब पर में भी कोई सुनवाई नहीं था। गुरुदेव अब क्या सुन पाते हैं थोड़ा बहुत? अब सुनने लगा है सुन थोड़ा पाते हो थोड़ा। बेटा? अब आवाज आ रही है मेरी? सुन पा रहे हो मुझे? दूर से गुरुदेव नहीं सुन पाता। अभी भी परेशानी है? अभी जिस स्थिति में बच्चा है ये असाध्य रोग है, लेकिन सुन पा रहा है। समझने वाली स्मृति गड़बड़ है, सुन पा रहा है पूरा। समझने वाली स्मृति गड़बड़ है, सुन पा रहा है पूरा।
लेकिन समझ पूरी बात को नहीं पाता, क्योंकि सुनता ही नहीं था ना ये। जब सुनता ही नहीं था तो सुन करके इसके पास स्मृतियां नहीं हैं, अनुभव की नहीं है, ज्ञान की स्मृतियां इसके पास नहीं है, सूचनाएं नहीं है, इसलिए सामने वाले की बात को ठीक से एनालाइज नहीं कर पाता। अभी अब ये सुनना शुरू कर रहा है धीरे धीरे, तो धीरे, अभी बच्चा समझो उसको आप, 1 साल भर का, अभी ये वाली स्थिति इसकी है। मेरा एक सवाल है आपसे, यहाँ बहुत सारे लोगों से जब मैं और मेडिकल साइंस में इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। हाँ, वैदिक प्रक्रिया जब यहाँ पर आप कर रहे थे, वहाँ पर यज्ञ कर रहे थे आप, बहुत सारे लोगों को जो मैंने देखा अजीबोगरीब हरकत कर रहे थे, अस्त व्यस्त त्रस्त नजर आ रहे थे। फिर तो लोग ये भी कह सकते हैं कि भाई ये भूत प्रेत भगाने वाली चीज चल रही है, कहीं पाखंड को तो नहीं बढ़ावा दिया जा रहा है? ये क्या है, थोड़ा समझाइए। अगर आप कहते हैं कि साइंस है तो कैसे हम समझें इसे? यही तो दरबार इस पाखंड को तोड़ता है। यहाँ भूत प्रेत का तो नाम भी नहीं लिया जाता है। ऐसा कोई है जिससे भूत प्रेत का नाम यहाँ लिया जाता हो? यहाँ भूत प्रेत का नाम भी नहीं लिया जाता। यहाँ डराया नहीं जाता, डर को खत्म किया जाता है, पहली बात। और वो डर समाप्त होता है स्वयं के विश्वास से। अगर स्वयं पर विश्वास नहीं है तो हमेशा भयभीत रहेंगे, हमेशा भय से भरे रहेंगे। अभी तो ये आए हैं, प्रक्रिया में शुरुआत हुई है, ये दरबार ज्वाइन करेंगे, दरबार अनुष्ठान करा रहा है निःशुल्क। ये हर दरबार में आएंगे, 11 दरबार इन्हें ज्वाइन करने हैं। हर व्यक्ति करेगा तो स्वस्थ होता ही जाता है, पहली बात। दूसरी बात, आपने भूत प्रेत की बात की, दरबार भूत प्रेत का खंडन करता है। ऐसा कुछ भी नहीं है व्यक्ति कोई आपको खा जाएगा, ऐसा कोई नहीं है कि मनुष्य को कोई खा जाएगा। मनुष्य से बलवान बुद्धिमान इस संसार में कोई नहीं है, पहली बात समझ लीजिए आप। दूसरा ये कहना है कि जो भूत प्रेत के नाम पे जो पाखंड चलता है चारों तरफ, दरबार उसका पूरी तरह खंडन करता है। भूतकाल की स्मृतियों से परेशान है सब, इनकी स्वयं की स्मृतियां भूतकाल की, पूर्व जन्मों की स्मृतियां इनकी भूतकाल की, उन स्मृतियों से ये परेशान है। जब जिस जन्म में जैसे रहे वही कष्ट सामने आते हैं इनको, तो इनको वही रोग और कष्ट फील होते हैं। तो अपने वैदिक अनुष्ठान से ये वो स्मृतियां स्वयं नष्ट कर लेते हैं। और जब वो स्मृतियां नष्ट होती हैं तो एनर्जी का जो इम्बैलेंस है उन नकारात्मक रोगी स्मृतियों के कारण, तो वह नकारात्मक रोगी स्मृतियां जैसे ही नष्ट होती हैं वैदिक अनुष्ठान से, ये पहले से ही स्वस्थ हैं, क्योंकि ये स्वस्थ रहना चाहते हैं। आप ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई ऐसी चीज है, कोई ऐसी यादाश्त है, कोई स्मृति है जो पिछले जन्म से साथ साथ आ रही है, हाँ, उसकी वजह से ये कष्ट है, परेशानी है, ये कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इनकी भी स्वयं की, इसीलिए उसको भूत बोलते हैं। इसीलिए भूतकाल की बात होती, लोगों ने भूतकाल में काल हटा दिया, भूत पकड़ लिया, तो भूत ने उसको पकड़ लिया, इतनी बात है। तो ये भी स्मृति बन गई कि कोई भूत होता है, तो भूत होता है ये स्मृति बन गई, तो बेचारे वही समझते हैं भूत आ गया। ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई भूत प्रेत इस तरह से नहीं होता, सब पाखंड। यहाँ पे मैं बहुत बड़ी संख्या में विदेशियों को भी देख रहा हूँ जो अलग अलग देशों से शायद यहाँ पर आए हैं, जरा उनसे मैं बातचीत करना चाहूंगा। आप में से कोई हिंदी समझ पाता है या मैं इंग्लिश में बात करूँ? ट्रांसलेट हो जाएंगे। ये लोग चेक गणराज्य से हैं। कहाँ से हैं? चेक गणराज्य से। चेक गणराज्य से आप लोग हैं। यू आर फ्रॉम विच कंट्री? आई एम फ्रॉम द चेक रिपब्लिक। इरी से बात कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा, हाँ, इंग्लिश में बात कर सकते हैं। नमस्कार। Harihar. Why you are here? Why I'm here? I just found my way home. That's why I'm here. This is my home. India is your home. India is your home. Definitely. So, India, but this ashram, for sure. This is, I was searching for lifetimes to get here. so you believe in magic? I don't believe anything. I live it through. I don't believe in any magic. I just live it. If you have your own experience, you don't have to believe in things because you know. What? ये न्यू जर्सी में, वहाँ ये डॉक्टर हैं, बड़ी स्वयं डॉक्टर हैं। We are from Czech Republic and we come here to study Tantra Yogi because Karol Sharkar give us no theory but praxis, and we do it this praxis every day, and that help us for in our lives. आनंद जी जिनसे आप बात कर रहे हैं स्वयं बहुत बड़े डॉक्टर हैं यूरोप के, ये बहुत बड़े डॉक्टर हैं यूरोप के। In Czech Republic, and that he is a doctor and not doctor but doctor of doctor, the PhD, the supreme doctor, and he realizes, और इन्हें यह पता है कि जो यहाँ पर हो रहा है वह विज्ञान अभी आधुनिक चिकित्सा विज्ञान उससे अरबों मील दूर है, करोड़ों मील पीछे है, और ये इसी बात को समझना चाहते हैं उस महापुरुष के माध्यम से,
श्री करौली शंकर महादेव के श्री चरणों से वो ज्ञान लेना चाहते हैं, जिसको वो आधुनिक चिकित्सा विज्ञान में उसके कुछ अंश को अगर प्रयोग कर पाए, क्योंकि विषय यह है जो आधुनिक चिकित्सा विज्ञान वो इंद्रिय गोचर है और यह ज्ञान गोचर है, और यह ज्ञान पाने के लिए सारे लोग यहाँ हर वर्ष दरबार का ऑफिशियल चैनल करौली सरकार ईश्वरीय चिकित्सा विज्ञान केंद्र चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नमः शिवाय।